उसके बाद और दीगर जितने भी एग्जाम्पल हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता चलूँ, पोटाशियम है बेटा, मैं लिख देता हूँ K3, एक अनदर एग्जाम्पल, Fe आयरन का है, इसके अंदर साइनाइड ग्रुप है 6, ये कंपाउंड है। अब मुझे बताओ पहले नाम किसको दोगे? यस, पहला नाम इसको दोगे। देखिए मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर इस साइड पर हो तो पहले इसको ही नाम दोगे। इसका नाम क्या रहेगा? सेम जो पीरियोडिक टेबल में है, पोटाशियम तो पोटाशियम ही रखोगे। पोटाशियम के बाद आप क्या नेम डिसाइड करोगे? हेक्सा साइनो, मैं लिख देता हूं, पोटाशियम पहले रखा, फिर कितने साइनो है? 6, तो आप लिखोगे हेक्सा साइनो। बात में आ गई। अब रहा लास्ट में आयरन, ये अगर फर्स्ट, ये सेकंड, अब थर्ड। अब मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स की नेचर बताओ। अब बोलो कॉम्प्लेक्स तो सर एनाइन है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए AT इस्तेमाल करोगे, तो वर्ड आएगा फीरेट। क्या आएगा बेटा? फीरेट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? आप बोलोगे 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 होगा, फीरेट 3। पोटाशियम हेक्सासाइनो फीरेट 3। वेरी सिंपल। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होंगी। मुझे नहीं लगता कि इसका नॉमेनक्लेचर इतना मुश्किल है, बहुत आसान है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, नेम ऑफ लिगेंड्स पोजीशंस के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अब जो बच्चे कंफ्यूज होंगे वो ऑक्सीडेशन नंबर से कंफ्यूज होंगे कि सर ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करेंगे, तो बेटा उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता चलूँ। अगर चे पॉजिटिव हो, अगर चे क्या हो? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, उसके लिए सिस्टम क्या है? बहुत आसान। सबसे पहले पॉजिटिव की बात की जाए तो पॉजिटिव में बेटा ये वाला जो सिस्टम है जो लास्ट में आता है, 2 हो, 4 हो, 5 हो, वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। 3 हो तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर, 2 हो तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर। लुक एट, मैं आपसे कह रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर किसी मेटल का मालूम करना हो और वो कॉम्प्लेक्स आपका क्या हो बेटा? वो कॉम्प्लेक्स आपका केटाइन हो। बात में आई? अब केटाइन के अंदर पोजीशन किस तरह से डिसाइड होती है? इस तरह से डिसाइड होती है। बात में आई? मैंने आपसे कहा कि अगर चाहिए न्यूट्रल हो, लिगेंड क्या हो? न्यूट्रल हो, उसको छोड़ दो। अगर चाहिए वो एनाइन हो, नेगेटिव हो, तो उन दोनों को जमा करना हो। जैसे 1 क्लोरीन यहाँ पर है और 2 क्लोरीन यहाँ पर है, तो 1 और 2 कितने हुए? 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? 3 होगा। और अगर यहाँ पे खाली न्यूट्रल हो, जैसे कि अमाइन है और अमाइन भी 6 ही हो, बात में आई है? पक्का? अच्छा जी। और लास्ट 3 क्लोरीन हो, तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अगेन इसका ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का होगा 3 होगा। बात में आई? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखें यहां पर एग्जांपल है, कितने क्लोरीन है? 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना होगा? 3, कोबाल्ट 3। अब यहां देखें अमाइनो तो न्यूट्रल है ना, इसको छोड़ दो। क्लोरीन क्या है बेटा? नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, कितने हुए? 3। अगेन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? 3 ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहां पर आ जाओ, अब यहां पर इथाइलिन डायमाइन है बेटा, ये ब्रैकेट्स के अंदर है और NO3 जो है वो बाहर है। NO3 पर चार्ज क्या होती है बेटा? हमें पता है -1 होती है, क्योंकि ये ड्राइव करते हैं नाइट्रिक एसिड से। HNO3, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, NO3 चार्ज -1 आती है, तो -1 का मतलब इसके अंदर 3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी हमने 3 डिसाइड किया है। आई होप ये बात समझ में आ गई। अब आप आ जाएं पोजीशन एनाइन की। एनाइन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे मालूम करेंगे? बहुत आसान, मेटल का लिगेंड से डिफरेंस रेशियो निकालो। कैसे सर? यहाँ कितने बेटा? 3, यहाँ कितने? 6, तो बचा 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 3 आएगा। यहाँ कितने? 6, यहाँ कितने? 4, डिफरेंस कितना है? 2, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, डिफरेंस कितना आएगा? 3, तो ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो बहुत आसान हुआ ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना। ये मेरी ट्रिक आप याद कर लें, फॉर एवर आपको याद आएगी। और आई होप अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई तो MCQ आप मिस नहीं कर पाओगे। सर न्यूट्रल, बहुत आसान। न्यूट्रल में आप क्या देखोगे? याद रहे उसके अंदर जितने भी आपके, वेरी गुड, न्यूट्रल हैं उसको छोड़ दो, बाकी एनाइन केटाइन हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड कर लो। सर कैसे? क्लोरीन कितने बेटा? 4, अमोनिया तो न्यूट्रल है, छोड़ दो, तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। NO2 अगेन 3 रहे, अमोनिया न्यूट्रल है, इसको छोड़ दो, बस इतनी सी कहानी थी।
यहाँ पर एक और एमसीक्यू बड़ा इंटरेस्टिंग अराइज करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर आप कैसे मालूम करोगे? बहुत बहुत आसान है, ये मेरी पॉइंट्स आप सिर्फ नोट कीजिएगा। देखिए बेटा, जैसा कि मैंने कहा था लेफ्ट, ये तो कोऑर्डिनेशन का पार्ट नहीं कहलाएंगे, इसको छोड़ दो, बात में आई। अब यहाँ पर दो ही पार्ट होंगे, एक सेंटर एटम होगा, बात में आई, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा? यस, दूसरा पार्ट होगा आपका जिसका नाम है लिगेंड्स का। तो जितने लिगेंड्स अटैच हो वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कहलाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 3 4 XYZ कितने हो सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस, तो आप क्या बोलोगे बेटा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा? 6। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर नथिंग बट नेम ऑफ द नंबर ऑफ द लिगेंड्स आपसे पूछा जा रहा है। 6 4 और 2, ये भी ब्रैकेट के अंदर ही है ना 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद रहे बेटा, मिनिमम आपका एक भी हो सकता है, अगरचे ऐसा कोई लिगेंड हो जिसके अंदर 6 डेंटेड हो, हेक्साडेंटेड, और मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, 6 से ज़्यादा लिगेंड्स नहीं होते हैं। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स उठा के देखें जो एक कैटेगरी के कॉम्प्लेक्स होते हैं, बी में तो ब्रिज वाले आते हैं, ये तो बीएससी की टॉपिक है, जो हमारे टेक्स्ट के अंदर 6 से ज़्यादा लिगेंड्स कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। कोई भी नंबर मुझे दिखाओ 6 से कम हो या 6 से ज़्यादा हो, अगरचे आपका मोनोडेंटेड हो तो 6 ही होंगे। यहाँ देखिए 6 नज़र आ रहा है, 6। यहाँ देखिए आपको 3 आपको NO2 के नज़र आ रहे हैं, 3 आपको NH3 के नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल सिस्टम क्या होगा? अगेन 6 ही होगा। 4 और 2 6, 3 और 3 6, अगेन 2 और 4 6, अगेन 6। तो 6 से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नॉर्मली नहीं होता है। हाँ, मोनोडेंटेड हो तो, अगरचे बाइडेंटेड हो तो 3 लिगेंड्स ही अटैच हो सकते हैं, और अगर हेक्साडेंटेड हो तो एक ही अटैच हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या होगी? एक ही। अगर EDTA के साथ आप प्लैटिनियम का रिएक्शन करवाएं तो प्लैटिनियम EDTA सिर्फ एक ही होल्ड कर सकता है, ना कि 6 कर सकता है। यानी एक पेयर एट द सेम टाइम अटैच हो सकता है, और अगर उसके पास 6 डेंटेड हो तो जाहिर बात है वो सिर्फ एक ही सलाहियत रखेगा, ना कि 6 की सलाहियत रखेगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आई होंगी, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा।